हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्राइड लाइट क्लासेस। माय नेम इज़ गौरव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत अब इंडिया में एनआरए का गठन किया जाएगा, जो कि आने वाले समय में हमारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाएगी। तो क्या है एनआरए और किस तरह से हमारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे, क्या इसका सिलेबस होगा और इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, आज के इस वीडियो में हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल प्राइड लाइट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें एवं वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एनआरए सीईटी क्या है। तो सीईटी का मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी या राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एक ऑनलाइन सीईटी आयोजित करेगा, जो विभिन्न गैर राजपत्रित सरकारी नौकरियों के लिए जैसे कि आरआरबी, आईबीपीएस, बैंकिंग जॉब्स और एसएससी नौकरियों जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल आदि के लिए एक स्क्रीनिंग या प्रीलिम्स परीक्षा के रूप में काम करेगा। यह केवल परीक्षा का पहला स्तर होगा जो उम्मीदवारों द्वारा लिया जा सकता है। यदि योग्य हैं तो उम्मीदवारों को परीक्षाओं के टीयर 2 और 3 के लिए उपस्थित होना होगा, जो कि एनआरए द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्या आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाएं एनआरए के तहत होंगी। तो हाँ, इसका आंसर है हाँ। आरआरबी, एनटीपीसी जो ग्रुप सी के अंतर्गत आता है एवं ग्रुप डी के पदों के लिए प्रीलिम्स परीक्षा अब एनआरए द्वारा आयोजित की जाएंगी। लेकिन ध्यान देने योग्य यह बात है कि अभी तक कोई भी स्पष्टता नहीं आई है कि आरआरबी, एनटीपीसी 2019 एवं ग्रुप डी 2019 की परीक्षाएं कब आयोजित की जाएंगी, जो कि अभी भी लंबित हैं। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्या आरआरबी, एसएससी, आईबीपीएस नौकरियों के लिए अलग सीईटी के लिए उपस्थित होना होगा। तो हम इसे सीधे सीधे समझते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट में सेम स्तर की भर्तियों के लिए एक ही सीईटी देना होगा एवं अलग अलग स्तर की भर्तियों के लिए अलग अलग सीईटी देना होगा। इसके अलावा एनआरए साल में 1 या 2 बार सीईटी का आयोजन कराएगी एवं इसके अलावा सीईटी के स्कोर का उपयोग राज्य एवं निजी कंपनियों द्वारा भी किया जा सकेगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या एनआरए यूपीएससी की भी परीक्षा को कवर करेगा। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग ग्रुप ए एवं ग्रुप बी की गैजेटेड पोस्ट के लिए भर्ती आयोजित करता है, इसलिए ये परीक्षाएं एनआरए के दायरे में नहीं आती हैं। अब हम एनआरए सीईटी के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि एनआरए कार्यशील नहीं हुआ है, इसलिए जैसे ही यह कार्यशील होगा उसके बाद ही पाठ्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी। हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि एनआरए सीईटी का पाठ्यक्रम वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुरूप ही होगा। एनआरए सीईटी की वैधता के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी वैधता 3 साल के लिए होगी। तो अगर आप एक बार सीईटी उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आप एनआरए द्वारा निर्धारित आयु सीमा के आधार पर 3 साल में आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए योग्य होंगे। अब हम परीक्षा के माध्यम की बात कर लेते हैं। तो हमारे कार्मिक सचिव सी चंद्रमौली जी ने यह बताया है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा 12 भाषाओं में परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 3 वर्ष तक स्कोर मान्य होगा। अगर उम्मीदवार अपने स्कोर में सुधार करना चाहता है तो वह आगामी परीक्षा में भी बैठ सकता है। इसके अलावा हम सीईटी के लाभों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसके लाभ के अंतर्गत सबसे पहला है कि बार बार फॉर्म भरने की समस्या खत्म हो जाएगी, बार बार फीस भरने की समस्या भी खत्म हो जाएगी, आवागमन के खर्चों की भी समस्याओं से राहत मिलेगा, बार बार एग्ज़ाम्स लेने से कई बार भीड़ जुटने की समस्या कम होगी, खासकर इस कोविड-19 के काल में भीड़ जुटने की समस्या से राहत मिलेगी। अगला है महिलाओं एवं दिव्यांगों के लिए कई बार अलग अलग शहरों में जाकर एग्ज़ाम देने से भी राहत मिल जाएगी। उन्हें बार बार अलग अलग शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साल में सिर्फ 2 बार एग्ज़ाम होने से सरकारी खर्चों में भी कटौती आएगी। इसके अलावा एक एजेंसी द्वारा साल में 2 बार एग्ज़ाम करवाने से एग्ज़ाम्स पेपर लीक होने से भी बड़ी राहत मिलेगी।
तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल प्राइड लाइट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।